हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 के भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें से अध्याय 5 जो है उद्योग, उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है दोस्तों, उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख लें। मैं उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसी सिलसिले में हम लोग उद्योग के बारे आगे जो अध्याय के जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग आज औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद विभिन्न उद्योगों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, ठीक। औद्योगिक प्रदेश जब कई तरह के उद्योग, जैसे कि आपके एक क्षेत्र है तो वहाँ पे कई तरह के उद्योग विकसित हो जाते हैं, ठीक है। एक कई तरह के, तो उसको वह क्या करते हैं, अपनी जो उत्पाद है या फिर उद्योग की जो विशेषताएं हैं उसको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं और वो एक क्षेत्र प्रदेश के रूप में विकसित होता है, तो जिसको हम लोग औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। उद्योग एक दूसरे के साथ निकट स्थित होते हैं और औद्योगिक प्रदेशों का विकास होता है, जिससे क्या होता है, औद्योगिक प्रदेशों का विकास होता है और वो अपनी जो लाभ है वो आपस में बांटते हैं। जैसे भारत की झारखंड की बात करें, झारखंड की, तो झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोयला खदान है यहाँ पे, ठीक है। पानी की उपलब्धता है तो है ही, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, जिसके कारण वहाँ पे हम लोग देखते हैं टिस्को की स्थापना होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं वहाँ पे उसके आसपास जो भी क्षेत्र है वहाँ पे कई तरह के उद्योग स्थापित हो जाते हैं, ठीक। और वो अपने जो उत्पाद हैं उत्पाद के लाभ हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ठीक। तो ये आपका औद्योगिक प्रदेश समझ में आ गया होगा दोस्तों। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया एक औद्योगिक मुख्य औद्योगिक प्रदेश है, ठीक। पहले दूसरा में है औद्योगिक प्रदेश ये आपके क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। कौन कौन से आपके, पूर्वोत्तर अमेरिका। पूर्वोत्तर अमेरिका में कौन कौन से आते हैं आपके, कौन से क्षेत्र आते हैं, तो जो झील वाला प्रदेश है, महान झीलों का क्षेत्र है, उसके बाद फिर अल्पाइन पर्वत के क्षेत्र, तो वो आपका ये जो पूर्वोत्तर जो अमेरिका है वो क्षेत्र आपका क्या है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पश्चिमी और मध्य यूरोप। पश्चिमी यूरोप जो है आपका, जिसमें आपके फ्रांस से सब सारे देश कंट्री आते हैं, जर्मनी देश आते हैं, तो ये जो पश्चिमी यूरोप है उसका फिर मध्य यूरोप है, ये भी आपका क्या है, एक औद्योगिक मुख्य औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी एशिया की बात करते हैं, जहाँ पे चीन जापान जैसे विकसित क्षेत्र आते हैं, तो ये आपके एक विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इसके बाद इसी के कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है इसको, ठीक है। पूर्वी एशिया जो है उसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग देशों का वर्णन मिलता है। पूर्वोत्तर अमेरिका के अलग अलग पार्ट का हम लोग वर्णन करते हैं। तो ये एक मेनली जो है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पे आपके जो औद्योगिक प्रदेश है वो स्थित है। समुद्री पतन के समीप और कोयला क्षेत्र, कहाँ पे, समुद्री पतन के करीब समीप और कोयला क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। क्योंकि उद्योग को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो जिसके कारण हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और कोयला क्षेत्र में विद्यमान है, ठीक है। और जो उत्पाद है उसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, मतलब बाहर किसी दूसरे देश में भेजना है या फिर तैयार माल को हम लोग को निर्यात करना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या चाहिए, एक पतन चाहिए, समुद्री पतन, क्योंकि भारी प्रोडक्ट को जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है, तो हमको समुद्री पतन के द्वारा उसको भेजा जाता है दूसरे देशों में, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, इसलिए ये क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा आपके जो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है, डेवलप हुए हैं। भारत की बात करें तो भारत में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश, जिसमें आपके मुंबई पुणे जो मुंबई पुणे समूह है, ठीक है, वो आपका एक दूसरा है बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, जो बंगलोर कर्नाटक का बंगलोर क्षेत्र है, उसके बाद तमिलनाडु क्षेत्र है, उसके सम्मिलित क्षेत्र। फिर हुगली प्रदेश एक आपका एक क्या बोलते हैं, औद्योगिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश में आता है। यह अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, यह भी आपका एक मुख्य औद्योगिक प्रदेश है भारत में। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, ठीक। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद है फिर विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का नाम है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। भारत में मुंबई पुणे समूह पहला है, दूसरे बाद है बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, तीसरा है हुगली प्रदेश, चौथा है अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, फिर छठा है आपका गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश,
उसके बाद फिर विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश, और उसके बाद लास्ट में हम लोग देते हैं कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये आपके कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। दोस्तों मैप दे दिया जाता है और उसके बाद नंबरिंग दे दिया जाता है, इसकी पहचान करने के लिए दिया जाता है कि ये कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, कौन से क्षेत्र में आता है या फिर कौन सा पतन के रूप में आता है। तो इसमें भारत के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों औद्योगिक विविधता क्या होती है। औद्योगिक विविधता, विविधता का पहले अर्थ जान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी अचानक घटना होती है जिसमें मानव समुदाय को हानि पहुंचता है, ठीक है, तो उसको हम लोग विविधता बोलते हैं, आपदा बोलते हैं, ठीक। तो औद्योगिक प्रदेश में ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं जिसके कारण मानव समुदाय जो वहाँ पर कार्य करने वाले क्षेत्र लोग हैं, उसके फिर आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बोलते हैं, उसको भी विविधता का सामना करना पड़ता है, आपदा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग उद्योग में जो है दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, विविधता मुख्य रूप से किससे होती है, तो यह मुख्य रूप से तकनीकी विफलता के कारण होती है, या फिर संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों की अति उपयोग। कोई पदार्थ है जो ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, उसका हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, हानिकारक तो है लेकिन कुछ कुछ हद तक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका अति उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो बाद में क्या होता है, वो हानिकारक साबित हो जाता है। तो ऐसे जो उत्पाद हैं, ठीक है, संकट उत्पन्न कर सकते हैं, वो उसके उसके कारण भी हम लोग देखते हैं क्या औद्योगिक विविधता आती है। उसके बाद फिर देखते हैं तकनीकी कोई विफलता हो गई है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, विविधता आ सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक विविधता बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हम लोग देखते हैं 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसके कारण हम लोग देखते हैं लाखों लोग मर जाते हैं, ठीक है। एक आंकड़े के अनुसार देखते हैं कि 35,598, कितना, 35,598 की मृत्यु हो गई 1989 में, सरकारी आंकड़े के अनुसार, जो सरकारी आंकड़ा जारी किया गया दोस्तों, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 35,598 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। किसके किसके अनुसार, सरकारी आंकड़ा कब प्रकाशित हुआ, तो 1989 में हुआ था, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाना है जो है, ठीक है, उसमें हम ये भोपाल गैस त्रासदी होता है। जो हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ उसके कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में सीटेट की परीक्षा में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे है दोस्तों एक और जो त्रासदी है, एक और घटना है। 23 दिसंबर 2005 में हम लोग देखते हैं वहाँ पे चोंगगिंग, ठीक है, चोंगगिंग गैस कूप में ये विस्फोट होता है यहाँ पे, और ये कहाँ पे है, तो चीन में ही, यहाँ पे है चीन में 243 लोगों की मृत्यु हुई इस चोंगगिंग गैस कूप में, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं वो आपके 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, हुए थे। ये आपके प्रमुख औद्योगिक आपदाएं, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा औद्योगिक प्रदेश के बारे में, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग जो प्रमुख औद्योगिक वर्गीकरण है, ठीक है, जो इसका वितरण, जो प्रमुख उद्योग है उसका वितरण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में बांट करके देखेंगे। जैसे लोह इस्पात उद्योग हो गया आपका, सूती वस्त्र उद्योग का वितरण हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी का वितरण हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से क्षेत्र उसके हिसाब से डेवलप हुआ है। तो एक नोट में लिख लेंगे दोस्तों, सनराइज उद्योग क्या होता है, इसके भी प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। तो सनराइज उद्योग क्या होता है, ये हम लोग उभरते हुए उद्योग के रूप में हम लोग देखते हैं। उभरते हुए उद्योग अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र है, ठीक है, स्वास्थ्य जो उद्योग है, ठीक है, जिसमें मेडिकल साइंस जो उद्योग है इसे, ठीक है, मेडिकल्स आते हैं इसमें, मेडिसिन बनाने वाले। उसके फिर संचार के जो माध्यम है, ठीक, IT सेक्टर से बात करते हैं। उसके फिर ज्ञान से संबंधित जो उद्योग है, टीचिंग लाइन से हो गया, ये भी आपका एक उद्योग के रूप में विस्तृत हो रहा है, ठीक। तो सनराइज उद्योग में हम लोग उभरते हुए उद्योगों को देखते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से उद्योग आते हैं, आपकी सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य उद्योग, ठीक है, संचार, उसका फिर ज्ञान से संबंधित, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों लौह इस्पात उद्योग क्या होता है। लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग जो हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे इसको पोषक उद्योग भी बोलते हैं, आधारभूत उद्योग भी इसको बोला जाता है, उद्योगों का मेरुदंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है, प्राइमरी उद्योग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या है,
उद्योग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके उत्पाद हम लोग देखते हैं, इसको इस प्रकार से क्यों बोलते हैं, इसको पोषक उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग क्यों बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जिसको लोएस्ट उत्पाद से जो इसके उत्पाद जो है लोएस्ट उद्योग के उत्पाद हम लोग अन्य उद्योगों में कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक, जैसे लोहे इस्पात उद्योग से स्टील प्राप्त हुआ हमको, उस स्टील का हम लोग कोई कोई कार बनाने फैक्ट्री है तो वहाँ पे उसका उपयोग कर रहा है कार बनाने के लिए। ठीक है, उसके लोहे का वहाँ पे उपयोग कर रहा है मशीनरी बनाने के लिए, नट बोल्ट के यूज के लिए, या फिर अन्य जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं बक्सा बनाने के लिए, या फिर अन्य तरह के जितने भी उद्योग हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग का काम आता है। ठीक, एक छोटी सी सुई बनाने के लिए हम लोग इस्पात का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग उद्योग के लिए क्या करता है, एक आधारभूत या फिर जो जो पोषक के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग पोषक उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आधारभूत उद्योग में हम लोग निवेश क्या क्या करते हैं दोस्तों, किन 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 चीज़ों का इसमें निवेश होता है। हम लोगों ने पिछले अध्याय हम लोगों ने सॉरी पिछले जो पार्ट इसका पढ़ा पार्ट 1, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका औद्योगिक तंत्र के हम लोग बारे में पढ़े थे। ठीक है, निवेश प्रक्रम और जो इसका उत्पाद है, तो इसमें निवेश के रूप में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें श्रम एक निवेश के रूप में आता है। ठीक है, पूंजी हो गया, स्थान हो गया और अवसंरचना। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं लोहे एस्क जो है उसके बाद फिर कच्चा कोयला हो गया। ठीक है, और चूना पत्थर इत्यादि जो कच्चा माल इसमें निवेश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। निवेश के रूप में क्या क्या होता है, तो श्रम पूंजी स्थान और अवसंरचना के साथ साथ हम लोग देते हैं लोह अयस्क। ठीक है, जिससे हम जो लोहा बनता है, ठीक है, कोयला और चूना पत्थर इत्यादि इसके कच्चे माल। ठीक, इस्पात जो है, जो लोहे इस्पात उद्योग में जो इस्पात प्राप्त होता है वो क्या होता है, कड़ा होता है। इसकी विशेषता यहाँ पे लिखी हुई है कि यह जो इस्पात है वो कड़ा होता है और आसानी से इसको काटा जाता है या फिर खींचा जा सकता है। ठीक है, उसको अलग अलग आकार में दिया जा सकता है। ठीक, इसीलिए हम लोग जैसे तार बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु क्या होता है, तो इसमें देखते हैं इस्पात का मिश्र धातु बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, इसमें कैसे बनाते हैं, तो इसमें एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया और तांबा, इसको जो है इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा का क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिससे हम लोग मिश्र धातु प्राप्त होता है। मिश्र धातु जो है इस्पात को क्या करता है, कठोर बनाता है, दृढ़ बनाता है और जंग प्रतिरोधक बनाता है। ठीक है, इस्पात क्या करता है, इस्पात को मिश्र धातु क्या करता है, तो इस्पात को कठोर, दृढ़ और जंग प्रतिरोधक बनाता है। ठीक है, इस्पात को हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या बोला जाता है, इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, आधुनिक जो उद्योग है उसका मेरुदंड क्या है, तो आपका इस्पात उद्योग जो है उसको मेरुदंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जो है भारत में, जो महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र इस्पात उत्पादक केंद्र, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो झारखंड के आसपास के जो क्षेत्र में हम देखते हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, एक ही प्रदेश में देखते हैं, एक ही प्रदेश के 4 क्षेत्रों में राज्यों में स्थित है। ठीक है, एक ही प्रदेश, किस कौन सा प्रदेश, तो छोटा नागपुर, मैंने बताया छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जो है वहाँ उसके 4 राज्यों में ये विस्तृत है। तो कौन कौन सा है, आपके पश्चिम बंगाल हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग कि जो भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, यह आपके छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के विभिन्न 4 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, कौन कौन से, आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, भद्रावती कहाँ पे है दोस्तों, तो भद्रावती और विजयनगर ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में है, सलेम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में आपके जो इस्पात उत्पादन केंद्र है उसके बारे में हो गया, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक। ठीक है, विशाखापट्टनम, सलेम और ये आपकी भिलाई सब। ठीक है, इससे हमेशा एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है और पढ़ने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो बोकारो जो है, बोकारो का है, तो बोकारो में देखते हैं हम लोग रूस की सहायता से एक प्लांट बनाया गया था। ठीक है, कौन सा प्लांट है आपका, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, ये आपका कहाँ पे, बोकारो में है, रूस की सहायता से बनाया गया। जमशेदपुर में टिस्को कंपनी है, टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसके फिर बर्नपुर में देखते हैं IICSO। ठीक है, IICSO, ठीक है, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, भिलाई में HSL है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। भद्रावती में जो VISL है, ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड।
राउरकेला में HSL है, जर्मनी की सहायता से बनाया गया क्यों 1959 में। और दुर्गापुर में भी HSL वो आपके 1959 में बनाया गया था। ठीक है, यह इसकी स्थापना किसकी सहायता से बनाया गया है और कौन सी कंपनी है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी कंपनी है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, तो बर्नपुर में हमेशा बर्नपुर हो गया, टाटा हो गया, टाटा आयरन इंडस्ट्रीज जमशेदपुर हो गया। इस सबसे भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करें दोस्तों, तो जो हम लोग जो लौह इस्पात उद्योग देखे थे उसके प्रमुख क्षेत्र में से हम लोग एक दो प्रमुख क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले। एक तो भारत के जमशेदपुर, दूसरा जो USA का पिट्सबर्ग है। वो आप अपना कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें और चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो जमशेदपुर है उसमें कौन से कंपनी, मैंने बताया था कौन सी कंपनी है, तो टाटा आयरन, जो आयरन स्टील कंपनी है वो यहाँ पे। ठीक है, टिस्को, हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, टिस्को, TISCO। ठीक, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक, लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जो आपका स्वर्णरेखा नदी है और खरकई नदी है उसके संगम से कुछ दूर पे है। ठीक है, साक्षी नामक स्थान था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। कौन सी स्थान है, साक्षी। ठीक है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम से कुछ दूरी पे है। ठीक है, साक्षी, वहाँ पे साक्षी जो है वो जमशेदपुर का पुराना नाम है। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर का नाम जो है टाटा आयरन स्टील के संस्थापक जमशेद जी टाटा के नाम से हुआ। ठीक है, कच्चा माल ये कहाँ से प्राप्त करता है, तो हम लोग देखते हैं झारिया से इसको कोयला प्राप्त होता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ है वो इन राज्यों से हम लोग देखते हैं लो एस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और जो मैग्नीज है जिसके इसके कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से, झरिया से कोयला, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और लो एस्क से चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज। ठीक, जल जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसकी पास में जो दो नदी है, प्रमुख नदी है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी है, तो यहाँ से आप इनको जल की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट बात करें पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है कहाँ पे, USA में। US का प्रमुख जो वस्त्र, जो आयरन स्टील है, इस्पात उद्योग, प्रमुख इस्पात उद्योग है पिट्सबर्ग। ठीक, कच्चा माल ये कहाँ से प्राप्त करता है, तो देखते हैं दोस्तों कोयला जो है वो पिट्सबर्ग से प्राप्त करता है। लो एस्क जो है वो मिनेसोटा की खान से प्राप्त करता है। मिनेसोटा खान है वह उससे प्राप्त करता है। मिनेसोटा खान से जो लो एस्क है वह किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों, तो जो ग्रेट लेक्स है, महान झीलों जो है, 5 महान झीलों के नाम जो है वो उसका जो सम्मिलित रूप से महान झीलों के नाम से जानते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनके नाम कौन कौन से थे, 5 झीलों के नाम। ठीक, तो जो ग्रेट लेक्स है उससे यह प्राप्त कर, वहाँ से उसको जो है उसका परिवहन करके आप पिट्सबर्ग ले जाया जाता है और वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जल जो है ओहियो, मैग्नोगेला, ठीक है, और सलीघनी। ठीक है, सलीघनी, ये नदियों से जो है पानी की उपलब्धता होती है। इसको पानी उपलब्ध जो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, सलीघनी, मैनोगेला और ओहियो। जलमार्ग जो है वो जो जलमार्ग जो आयातित कच्चा माल का आयात करने के लिए और निर्यात, जो तैयार माल उसको निर्यात करने के लिए ग्रेट लेक्स के सहारे ये करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट उद्योग है दोस्तों, वह सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें दोस्तों, तो सूती वस्त्र उद्योग में हम देखते हैं या इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो भारत, चीन और USA इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में देखते हैं दोस्तों कुछ जो सूती वस्त्र हैं, कुछ कुछ ज़्यादा ही विख्यात हैं। जैसे आपका ढाका जो है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ का मलमल, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है, उसकी छींट छींट कालीकट, उसकी कोलिको, वडोदरा की सुनहरी झील जो है, इसके काम वाले जो वस्त्र हैं, इस पे काम किया जाता है, हाथों से काम किया जाता है, वह उसकी जो सूती वस्त्र की जो गुणवत्ता है और डिजाइन है वो पूरे विश्व विख्यात है। कौन कौन से, आपके ढाका का मलमल, ठीक है, मलमल सूती, फिर मसूलीपट्टनम का छींट, कालीकट का कोलिको और वडोदरा का सुनहरी जरी, ये आपके काम किए हुए, हाथों से काम किए हुए वस्त्र हैं। ठीक है, सूती वस्त्र हैं, ये इसकी गुणवत्ता और डिजाइन जो है विश्व विख्यात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कब स्थापना हुआ था, तो भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में हुआ था। 1818 में कहाँ पे, तो कोलकाता में, पोर्ट कोलकाता के पोर्ट गेलेस्टर में
इसकी स्थापना होती है कब, 1818 में, लेकिन बाद में यह बंद हो जाता है। बाद में फिर देखते हैं 1854 में, फिर 1818 के बाद डायरेक्ट 1854 में बम्बई में एक सफल आंतरिकृत सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होती है। कितना में, 1854 में। एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे ये सब चीजें। इस सूती वस्त्र जो उद्योग है उसकी स्थापना के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है, तो इसको जो आर्द्र जलवायु चाहिए, कोष्ण आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु जो वस्त्रों में नमी चाहिए, ठीक है। जब इसको बनाया था तो सूती वस्त्रों के लिए नमी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, इसलिए कोष्ण आर्द्र जलवायु इसकी विशेषता में आता है, ठीक है, आवश्यक दशा में। आयात और निर्यात हेतु पतन चाहिए, जो भारी मशीनें हैं और भी तैयार माल को उसको निर्यात करने के लिए हमको क्या चाहिए, पतन चाहिए, ठीक है, पोर्ट चाहिए। कच्चा माल चाहिए, दक्ष श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, अवसंरचना चाहिए, और भी जितनी चीजें हैं ये प्रमुख आवश्यक दशा है। इसके साथ और भी जितनी चीजें हैं वो सारी चाहिए होती है, ठीक है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो कोयम्बटूर इसका प्रमुख केंद्र है, कानपुर हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत इसके प्रमुख उत्पादन केंद्र है। किसके प्रमुख उत्पादन केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादन केंद्र है। सर्वाधिक सूती मिल कहाँ पे है दोस्तों, सर्वाधिक सूती मिल आपका तमिलनाडु में, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि सर्वाधिक सूती मिल जो है वह भारत में कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख देश, जो अलग अलग देशों में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें ऐसे कुछ क्षेत्र जो है प्रमुख उत्पादक केंद्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का अहमदाबाद में जो है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, क्या कहता है, भारत का मैनचेस्टर। ये अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में देखते हैं साबरमती नदी के तट पे, ठीक है। 1859 में इसकी पहली सूती मिल स्थापना हुई, कब हुई थी, 1859 में, अहमदाबाद का, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका, ओसाका जो है वह जापान में स्थित है, जापान में है, ठीक है, जापान की जो इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। ओसाका जो है आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है, ठीक है, यहाँ पे उतना उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, कच्चे माल, आयातित कच्चे माल का पे जो है उस पर निर्भर करता है। तो ये कपास कहाँ से मंगाता है, तो ये मिस्र से आयात करता है, भारत से आयात करता है, चीन से आयात करता है, और यूएसए से कच्चे माल के रूप में कपास का आयात करता है, कौन, ओसाका, ठीक है। अन्य जब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो ओसाका के जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका स्थान जो है कुछ नए जो उद्योग है उसका विकास के साथ उसका स्थान ले रहा है, ठीक है। जैसे मशीनरी उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, उसके बाद जहाज रानी उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, इन उद्योगों ने जो ओसाका का सूती वस्त्र उद्योग है उसका स्थान लेना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इसका जो है विकास ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, प्रमुख औद्योगिक वितरण है उसमें नेक्स्ट जो उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो है उद्योग, जो कई सारे उद्योग, जितने भी उद्योगों के बारे में अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, तो उद्योग क्या करते हैं, सूचना के संग्रहण, जो भी उसका डाटा है, जो भी उसका मटेरियल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, आंकड़े हैं, उसका संग्रहण करने के लिए, परिक्रम और वितरण के लिए व्यवहार में लाते हैं सूचनाओं की, ठीक है। सूचना की जो जो भी डाटा है उसका हम लोग क्या करें, उसको सूचनाओं के जो संग्रहण करने के लिए हो गया, परिक्रम करने के लिए हो गया, प्रोसेस जो भी उसका है, और वितरण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं, व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में आई उद्योग जो हम लोग देखते हैं वो ग्लोबल हो गया, मतलब वैश्विक हो गया है, पूरा विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। प्रौद्योगिकी इसमें यह कैसे क्यों हो रहा है, ग्लोबल होने का कारण क्या है, प्रौद्योगिकी के जो है, प्रौद्योगिकी का विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जो भी हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है वह वैश्विक होता जा रहा है, ग्लोबल होता जा रहा है, ठीक है। कैलिफोर्निया, यूएसए के जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहाँ की जो सिलिकॉन घाटी है, सिलिकॉन घाटी जो है यह प्रमुख आपका सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, आईटी क्षेत्र है, ठीक है, सिलिकॉन घाटी। उसके बाद भारत में जो है बेंगलुरु, भारत का बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी की तर्ज पे भारत का बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत, उसके बाद भारत में अन्य क्षेत्र जो है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये आपके आईटी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सूचना प्रौद्योगिकी का जो उद्योग है यहाँ पे विकास हो रहा है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और चंडीगढ़, ठीक है, ये आपके क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के रूप में विकास हो रहा है। इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर आज हम लोगों ने अध्याय 5 का पूरा कंप्लीट का अध्ययन किया, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर करें दोस्तों। स्टेट की परीक्षा आने वाली है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।
और बेल आइकन को भी बता दबा दें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन, ठीक है। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस, वीडियो लिंक्स और स्टडी मटेरियल जितने भी आपके सब सारे वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।